जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं नशे की। नशे की लत कितनी भी पुरानी क्यों ना हो या प्रारंभ ही हुआ हो, हमेशा दुखदाई होती है। नशा महिलाएं करती हो, लड़कियां करती हो, टीन एजर बॉय करते हो या कि पुरुष करते हो, दुखदाई ही है। नशा किसी भी तरह का होता हो, सब दुखदाई है। लेकिन इस नशे की पुराने से पुरानी लत को किस प्रकार छुड़ाएं, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात नशे की लत की हो रही है। नशा किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे वो ड्रिंक करते हो, चाहे वो पानी का गुटखा खाते हो, मतलब जिस भी तरह का नशा करते हो। और अगर बच्चे गलत संगति में पड़कर नशे के आदी होते जा रहे, आपकी बात नहीं मानते हो, आपका कहना नहीं मानते हो, तो मैं समझती हूँ ज्यादातर तो ये कार्य महिलाओं को ही करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई पुरुष ऐसे हैं जो नशे की लत लग गई है, जिनको वो चाहते हैं छोड़ना और छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये उपाय उनके लिए भी है। वो स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है, माँ अपने बेटे के लिए कर सकती है, अपनी बेटी के लिए कर सकती है। और अगर बच्चे दूर रहते हैं या आप पति आपके साथ नहीं है, नशे की लत के कारण घर बिखर जाते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। और घर भी बिखर जाते हैं, धन की भी हानि होती है, शरीर की भी हानि होती है, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो बिल्कुल दोनों चीज अलग अलग बताऊंगी, लेकिन अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, जिससे आपको आपकी समस्या का समाधान मिले, वो भी बहुत आसानी से। क्योंकि देखिए, भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। जब भी कोई भी व्यक्ति नशे की लत से ग्रसित हो, बहुत अधिक नशा करता हो, तो भोलेनाथ की कहते हैं जो पूजा कर ले, तो उसका तो बिल्कुल समझ लो बेड़ा पार हो जाता है। यानी लत ऑटोमेटिकली कैसे छूट जाती है पता ही नहीं चलता। नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से आप एक मंत्र की माला का जाप करिए। नीलकंठेश्वर महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव नमः, नीलकंठेश्वर महादेव नमः मंत्र आप बोलते रहिए। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, धतूरे का उपाय बताने जा रही हूँ। एक धतूरा लीजिए, बहुत आसानी से पूजा के सामान की दुकानों पे मिलता है धतूरा, ठीक है। थोड़ी उसमें डंडी जरूर होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो धतूरा हो वो डंडी वाला हो। आपने धतूरा लेना है और वो रविवार की यानी इतवार की रात को आपको उस व्यक्ति के सिरहाने रख देना है, तकिए के नीचे। रविवार की रात को सिरहाने रख दीजिएगा धतूरे को, और उसके बाद सोमवार को सुबह आप उस धतूरे को लीजिएगा और आप उसको शिवलिंग पर लेकर जाइए। प्रातःकाल उनके सिराने से आपको वो धतूरा ले लेना है। नहा धोकर स्नान करके आराम से, उनको पता चले या ना चले, अगर वो सहमत हैं कि हमारा नशा छूट जाए तो भले ही पता चले, नहीं तो चुपचाप इस कार्य को कर लीजिएगा। फिर उसके ऊपर नहा धोकर आप स्वस्वस्त्र धारण करिए, उस धतूरे को लीजिए अपने हाथ में, उसके ऊपर थोड़ा सा शहद लगाइए। शहद लगाने के बाद आप उसे लेकर जाइए शिवालय। ये घर में नहीं हो सकता प्रयोग, ये आप ध्यान रखिएगा। शिवालय ही जाना पड़ेगा, धतूरा ही चाहिए, और उसके ऊपर शहद लगाकर आप शिवलिंग पर, जहाँ भगवान महादेव का शिवलिंग स्थापित है, वहां जाइए। ओम नीलकंठेश्वर महादेव नमः, ओम नीलकंठेश्वर महादेव नमः। भगवान ने गरल को यहाँ पर अपने कंठ में धारण किया था, और ये जो धतूरा है ये उसी जहर का भी प्रतीक है। क्योंकि शराब भी एक जहर है जो धीरे धीरे शरीर का अंत कर देती है। उस जहर को जहर से मारने के लिए इस उपाय को करेंगे। तो आपको वो धतूरा लेकर जाना है, शहद लगा के वहां पर भी जाकर लगा सकते हैं। आपको इस तरह से रखना है कि जो धतूरे की डंडी है वो जो जलाधारी है उसकी तरफ जाए। धतूरे की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ जाए, इस प्रकार रखना है। आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ये दो भी कंडीशन है, आप आराम से समझिए। जो आपका मुख है, जब आप वो रखेंगे धतूरा, तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, और जो जो धतूरा है उसकी डंडी जलाधारी की तरफ होना चाहिए। ओम नीलकंठेश्वर महादेव नमः, ओम नीलकंठेश्वर महादेव नमः मंत्र का जाप करिए। आपको ये विधि कम से कम 11 सोमवार करनी है। अभी आप अगर अभी प्रारंभ करेंगे तो सबसे अद्भुत क्या है कि हो सकता है आपको 11 सोमवार भी ना करना पड़े। सावन आ रहा है, सावन के 4 सोमवार आपको अद्भुत मिलने वाले हैं। जो चाहो वो पालो, जैसे चाहो वैसे पालो, जितना चाहो उतना पालो। महादेव की कृपा ये 8 याम बरसेगी सावन के महीने में, बारिश की तरह। मन के भाव पवित्र रखिएगा। तो आप अभी से ही, इस नेक्स्ट सोमवार से ही आप इस कार्य को प्रारंभ कर दीजिए। सावन के सोमवार बीच में आएंगे, उसके आगे भी आप इसे कंटिन्यू रखिएगा। जब तक पूरी तरह लत नहीं छूट जाती तब तक आप इस कार्य को करते रहिएगा। दूसरी विधि बताती हूँ। यदि आपके पति आपके साथ नहीं है, नशे के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण आप अपने घर में हैं, पति अलग है, या बच्चे आपके गलत संगति में है लेकिन आपका कहना नहीं मान रहे, हॉस्टल में है,
कहीं भी हैं, या आपको ऐसा लगता है कि वो करने नहीं देगा, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बच्चे सोते हैं तो आप उनके सिरहाने रख सकती हैं धतूरा। इतनी बुरी लत है, उसे छुड़ाने के लिए थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। उसके बाद अगर वो बच्चे पास में नहीं रहते हैं, जो बच्चे पास में नहीं रहते हैं, तो आपने धतूरा तब भी लेना है। उनके जो पहने हुए कपड़े हैं, आपके पास कपड़े होंगे, पहले से कोशिश करिएगा कि एक जोड़ी वो कपड़े जिसमें कि उनके शरीर का ओरा हो, ठीक है, उसमें उनके शरीर की जो भी जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी शरीर की ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा या बुरी ऊर्जा दोनों जो भी है, वो उन कपड़ों के अंदर होनी चाहिए। जो हम कपड़े पहनते हैं उनमें हमारे शरीर की ऊर्जा होती है, ठीक है। तो आपने वो कपड़ों के अंदर उस धतूरे को रख देना है। जहाँ उनके कपड़े रखे हैं उस अलमारी में उस धतूरे को रख देना है। फिर अपने हाथ में लेकर, सुबह अपने हाथ में लेकर आपको मन ही मन वो सब प्रार्थना करनी है, जो जिस बात को लेकर आप बहुत अधिक परेशान हैं, दुखी हैं, जितना लंबा समय हो गया है, जो भी वो बच्चा करता है या पति करता है, वो सब बोलना है। उसके बाद उस पर शहद लगाना है। फिर आपको शिवालय में अर्पित करना है। ओम नीलकंठेश्वर महादेव मंत्र का जाप करना है। जितनी चाहे उतनी बार आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 11 सोमवार मैंने बोला है, करिए, रिजल्ट पहले ही मिल जाएंगे। 11 सोमवार पूरे कर लीजिएगा, और महादेव को जिस दिन आपको ऐसा लगे मेरे 11 सोमवार पूर्ण हो गए और साथ ही साथ नशे की लत काफी हद तक छूट गई, आगे भी कर सकते हैं। और जब नशे की लत पूरी तरह छूट जाए, तो किसी भी ब्राह्मण को सफेद रंग के कुछ वस्त्र आप जरूर से उनका हाथ लगवाकर धारण करवा दीजिएगा। सफेद रंग के वस्त्र किसी ब्राह्मण को, ब्राह्मण ना मिले तो जरूरतमंद, सफेद कुर्ता पजामा भी हो सकता है, सफेद अंगोछा भी हो सकता है, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, सफेद रंग के वस्त्रों को धारण करा दीजिएगा। जब ये लत पूरी तरह छूट जाए, कर देखिए, निश्चित परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, अद्भुत परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। सावन आ रहा है, इसलिए वीडियो पहले दी है, जिससे कि आप अभी से तैयारी करें, अभी से ही शुरू करें। अगर इस सोमवार न भी कर पाए वीडियो मिलने के बाद, तो फिर आप जब भी सावन के सोमवार शुरू हो, कभी से भी, मतलब किसी भी सोमवार से आप ये कर लीजिएगा और करते रहिएगा, परिणाम आपको निश्चित देखने के लिए मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये बहुत बुरी लत है, जितनी जल्दी छूट जाए उतना अच्छा है, इसलिए अथक प्रयास आपको करना होगा। और जो व्यक्ति नशा कर रहे हैं, जिस दौरान आप इस उपाय को कर रहे, हो सकता है उसके अंदर थोड़े बदलाव आए, थोड़ा चिड़चिड़ापन आए, क्योंकि उसके अंदर से वो चीज़ बाहर निकल रही होगी, खत्म हो रही होगी। तो जो इंसान बहुत लंबे समय से किसी चीज़ को धारण कर रखता है, वो अगर दूर होने लगती है तो फिर उसको थोड़ी तकलीफ होती है। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, थोड़ा सा उनके साथ प्रेम बना के रखिएगा, अपने व्यवहार को थोड़ा शांत रखिएगा, मीठा रखिएगा। फिर आप देखिएगा कि जीवन में से कड़वाहट बिल्कुल दूर हो जाएगी। अब वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। जो लोग भी इस तरह की परेशानी से परेशान है, उन्हें वीडियो शेयर जरूर कर देना, और अपने कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय श्री राम या अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर कीजिएगा। ईश्वर आपकी मदद